नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीराम शर्मा, योगा टीचर एंड योगा थेरेपिस्ट फ्रॉम दुबई। और हम यहाँ पर बात करते हैं बीमारियों के बारे में बहुत ही सिंपल और आसान भाषा। इसी के क्रम में आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो मोस्टली गर्मियों में और बरसात के मौसम में देखने को मिलती है। वो है पीलिया यानी जॉइंटिस। और जैसे ही पीलिया का नाम आता है, किसी को पीलिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपनी इंडिया में ये होता है, मोस्टली उसको लेकर भागते हैं हम झाड़ फूंक के लिए। उसकी डाइट बंद कर देते हैं, उसको ये कर देते हैं, उसको ये खिलाते हैं, वो झाड़ा लगवाया, उसके ये कराया वो कराया। ऐसे मामलों में हम ये लग जाते हैं। अगर यहाँ पे समझने की बात दोस्तों ये है कि अगर वो एक्यूट पीलिया है कि नॉर्मल पीलिया है तो 90% बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है। और ऐसा ही होता है झाड़ फूंक के चक्कर में। हम सोचते हैं कि ये पीलिया है, इस झाड़ फूंक के कारण ठीक हो गया है, लेकिन अगर वो थोड़ा क्रोनिक वाला पीलिया हुआ तो वहां पे आप झाड़ फूंक के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करते हैं, जानते हैं पीलिया के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीमारियों के बारे में आसान भाषा में समझने के लिए आपसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार की बीमारी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। पीलिया होता है हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण। बिलीरुबिन कैसे अधिक बढ़ जाता है, उसका क्या मेटाबॉलिज्म है, ये जानने के लिए आप एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा है अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर हमें यही जानना है कि हमारे शरीर में बिलीरुबिन की जब मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसके कारण फिर हमें पीलिया हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है। क्योंकि येलो कलर का जो बाइल होता है वो अपनी इंटेस्टाइन में ले जाके अपने ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है और उसका कलर येलो होता है। तो फिर हमें उसके कारण अपनी स्किन का कलर येलो दिखता है, आंखों का कलर येलो हो जाता है, यूरिन बहुत अधिक डार्क आता है, मतलब बहुत ज्यादा पीला आता है। उसके कारण और काफी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण जॉइंटिस हमें हो सकता है। पहला, लीवर के फंक्शंस में कमी आ जाना, यानी उसकी वर्किंग कैपेसिटी कमजोर हो जाना। वो किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो लीवर के फंक्शंस कमजोर हो जाते हैं। फैटी लीवर है तो उसके कारण लीवर के फंक्शंस कमजोर हो जाते हैं। अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में आप ले रहे हैं तो उसके कारण फंक्शन कमजोर हो गए। तो उसके कारण क्या है कि जो बिलीरुबिन आपके लीवर में आ रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से वापस वाटर सोल्यूबल नहीं बना पाता है, वहां से नहीं निकाल पाता है और फिर उसके कारण आपको जॉइंटिस हो सकता है। सेकंड, अगर आपको हेपेटाइटिस वायरस है, उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसका इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण आपको पीलिया हो सकता है। जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई मोस्टली दूषित पानी और दूषित खाने के कारण फैलता है। तो गर्मियों में, बरसात के मौसम में ये होता है कि हम अपनी प्यास बुझाने के लिए बार बार पोल्यूटेड पानी को यूज कर लेते हैं, प्रदूषित पानी को, दूषित पानी को यूज कर लेते हैं। तो उसके कारण इसका वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है और हमें पीलिया हो सकता है। कुछ मामलों में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भी इसका वायरस अगर हमारे शरीर में एंट्री कर गया तो हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। जैसे कुछ और कारण है, जैसे बाइल डक्ट में अगर कैंसर हो गया तो बाइल डक्ट में कैंसर होने के कारण क्या होता है कि जो बाइल गोल ब्लैडर से निकल के ड्यूडेनम में आ रहा है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है और उस ब्लॉकेज के कारण वह बाइल है वहां से निकलकर अपने ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है या आसपास के सेल्स में, टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन येलो हो जाती है। अगर आपको गोल स्टोन है, आपकी गोल ब्लैडर में पथरी है तो वो पथरी वहां से निकलकर आपकी बाइल डक्ट में आ जाती है तो उसके कारण भी आपको जॉइंटिस हो सकता है। तो ऐसे जॉइंटिस होने के बहुत सारे कारण हैं। मोस्टली ये दूषित खाने और पीने के कारण होता है। बाकी अगर आपकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो उसके कारण भी प्रकट हो सकता है, ऑक्यूर हो सकता है। अब जब पीलिया हो जाता है तो ऐसे कौन से लक्षण है जिसके कारण हम पता लगा सके अपने आप को कि पीलिया हो गया है या जल्द होने वाला है, उसके सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। पहला है स्किन का येलो हो जाना, आंखें पीली हो जाना, या अपने नाखून होते हैं तो नाखूनों का थोड़ा पीलापन आ जाता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो जरूर वो पीलिया के लक्षण है। सेकंड, आपकी भूख लगना कम हो जाती है, भूख एकदम से बंद हो जाती है, आपका वेट कम होने लगता है। भूख इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि जो बाइल है ड्यूडेनम में जाके अपने डाइजेशन को इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है अपने भोजन को डाइजेस्ट करने के, तो वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है, उसके कारण आपकी भूख नहीं लग रही है। और भूख नहीं लगेगी तो वेट ऑलरेडी कम होगा अचानक से अपने आप, इसके साथ में अब भूख नहीं लगेगी, वेट कम हो रहा है, एनर्जी शरीर को नहीं मिल रही तो आपको थकान जरूर लगेगी। थकान लगेगी, यूरिन है बहुत ज्यादा पीला आएगा, शरीर में पीलापन आ जाएगा, स्किन पीली हो जाएगी, आंखें पीली हो जाएगी। तो ये इसके मेन सिम्टम्स है। कभी कभी बुखार भी आ सकता है, हल्का बुखार आ सकता है, हल्का पेट भी दुख सकता है, ठीक है, ये भी इसमें दिखता है। लेकिन मेन यही है कि आपके शरीर में पीलापन आ जाता है।
अगर ये सीरियस वाला नहीं है, नॉर्मल वाला पीलिया है, तो ये बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है। बेड रेस्ट लेने के कारण, बेड रेस्ट लिया, आपने थोड़ा खाना पीना सही कर लिया, पानी सही पी रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, तो उसके कारण ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये थोड़ा क्रोनिक वाला पीलिया होता है तो उसमें आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मोस्टली 90% जो पीलिया होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन 10% केस ऐसे होते हैं जिसमें ये क्रोनिक वाला पीलिया होता है, हेपेटाइटिस बी या सी के कारण, या हेपेटाइटिस या फिर लीवर सिरोसिस के कारण होने वाला पीलिया। अगर वहां पर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इसलिए अगर कभी भी पीलिया हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से जांच करवाएं कि आपको जो पीलिया हुआ है किस कारण हुआ है। वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है, लिवर में किसी प्रॉब्लम के कारण हुआ है, या नॉर्मल पीलिया है। अगर नॉर्मल पीलिया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, वो थोड़ी सी ट्रीटमेंट के साथ में ठीक। ये था पीलिया के बारे में कि क्यों हमें झाड़ फूंक से दूर रहना चाहिए पीलिया अगर हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।